जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको रमा एकादशी की व्रत कथा सुना रही हूँ। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बतलाइए कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में रमा नाम की एकादशी जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है, यह परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचुकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं, जो भगवान विष्णु के परम भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। अपने राज्य पर निष्कपट शासन करने तथा उन राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उनका विवाह कर दिया। एक बार शोभन 10वीं तिथि के दिन अपने ससुर के घर गए और उसी दिन समूचे नगर में पूर्ववत ढिंडोरा पिटवाया गया कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे। इसे सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, हे प्रिय, अब मुझे इसमें क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, हे प्रभो, मेरे पिता के घर में एकादशी के दिन मनुष्य तो क्या, कोई पालतू पशु भी भोजन नहीं करते हैं। हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करोगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ बनाइए। शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया, किंतु सूर्य उदय होते ही उसका प्राणांत हो गया। राजा मुचुकुंद ने शोभन को राजोचित दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा का भी पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के घर में ही रहने लगी। हे नृपश्रेष्ठ, उधर शोभन इस व्रत के प्रभाव से मद्राचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीक देवपुर को प्राप्त हुए। वहां शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगे। एक बार राजा मुचुकुंद के नगरवासी विख्यात ब्राह्मण सोम शर्मा तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए मद्राचल पर्वत पर आए, जहां उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचानकर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया हुआ देखकर शीघ्र ही आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा मुचुकुंद, प्रिय पत्नी चंद्रभागा तथा समस्त नगर का कुशल क्षेम पूछा। सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, वहाँ सब कुशल हैं। आश्चर्य यह है कि ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो किसी ने भी आज तक नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, आपको इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई। शोभन बोले, हे ब्राह्मण, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो रमा एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर स्थायी नहीं है। आप मुचुकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण मुचुकुंदपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, सुबह मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा। इंद्रपुरी के समान बड़ा ही सुंदर नगर का भी अवलोकन किया, किंतु वह नगर अस्थिर है, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा कि हे ब्राह्मण, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी है। आप मुझे वहां ले चलिए, मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। श्री भगवान जी बोले कि हे राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा ने उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के
निकट बाम देव मुनि के आश्रम ले गए। वहाँ ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। उसके बाद वो पति के समीप गए। अपने प्रिय पत्नी को आया हुआ देखकर शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदंतर चंद्रभागा ने अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा, हे नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, उसे सुनिए। जब मैं 8 वर्ष से अधिक उम्र की हो गई, तब से लेकर आज तक मेरे द्वारा किए हुए एकादशी व्रत से जो पुण्य संचित हुआ है, उसका प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धिशाली रहेगा। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर अपने पति के साथ मद्राचल के शिखर पर विहार करती है। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। इसी प्रकार की और भी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।